अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूं। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं और जिस तरह से चल रहा है हमारा पूरा सीज़न ही विंटर के हिसाब से चल रहा है। सारी रेसिपीज़ आपने देखा कि सी फूड भी बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें हलवे वगैरह बन रहे हैं। तो आज का मेन्यू भी बहुत ही मज़ेदार है। आज हम बना रहे हैं 3 रेसिपीज़ और तीनों रेसिपीज़ जो हैं बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। एक हम बना रहे हैं चने की दाल का हलवा, बड़ा मज़ेदार और बड़ा डिफरेंट तरह से इसमें खोया भी डलेगा, ठीक है। इसके साथ हम बना रहे हैं यहाँ पर मज़ेदार पसंदे मैंने पहले भी आपको सिखाए थे लेकिन वो बिल्कुल चेंज थे। ये टमाटर के साथ बनाएंगे, बिल्कुल चेंज है, ठीक है ना। उसमें मैंने आपको ज़ीरा, साबुदाना, नारियल भून के दही के साथ बताया था, लेकिन ये टमाटर के साथ हैं, ये भी बड़े मज़ेदार से बनते हैं, ठीक है। तो ये बना रहे हैं और साथ में हमारे पास है यहाँ पर सिबलू। सिबलू की जो हम लेंगे सी फूड, अगर आपका दिल करता है कि सी फूड खाने का तो आपने जो अपने जहन में ये रखना है कि आपने सिबलू की जो जितनी भी सी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनका इंतखाब करना है, इसलिए कि ये बहुत ही आला क्वालिटी की, बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। इसमें कोई ऐसा केमिकल डाल के इसको फ्रीज़ नहीं किया गया और बहुत ज़बरदस्त से इनके प्रॉन्स हैं, उसके साथ यहाँ पर फ़िश है, मतलब बहुत मज़ेदार चीज़ें। और हमारे पास है हाउस ऑफ समरा के हम इस्तेमाल करेंगे आज सॉसेस वगैरह, जिसमें हमारे पास यहाँ पर बारबेक्यू सॉस है, सिरका है, इसके साथ हमारे पास यहाँ पर मस्टर्ड पेस्ट है। इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे जो हाउस ऑफ समरा, ठीक है जी। तो इनका इस्तेमाल करेंगे, साथ में सिबलू का इस्तेमाल करेंगे। बन रही है बड़ी मज़ेदार सी ग्रिल फिश बन रही है। तो बस किचन की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लंबा और जो सिबलू है ना, ये हाफ ऑफ समरा का ही है सिबलू। और इनकी वैसे भी देखें एक जगह ही आपको इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी कि मैं गिनती रहूँगी, नाम लेती रहूँगी, फिर भी वो कम होंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर डिफरेंट तरह के यहाँ पर आपको सॉसेस नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको सी फूड में नज़र आ रहे हैं, साथ में फ्रेंच ड्रेसिंग नज़र आ रही है, इटालियन ड्रेसिंग है, बारबेक्यू है, उसके अलावा चॉकलेट सिरप है। इतनी सारी वैरायटी है, ये सारी आपको हाउस ऑफ समरा मिलेगी और बहुत ही आला क्वालिटी की, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, बहुत मुनासिब कीमत में। और जब आपको मतलब होता है ना कि क्या ख़रीदें, जब आप वहाँ जाएंगे एक जगह पे आपको इतनी सारी प्रोडक्ट्स मिलेंगी तो आप बोलेंगे ये भी ले लूँ, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हस्बैंड के लिए, मतलब घर के बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिनकी डिफरेंट तरह की सारी चॉइस होती है। और चॉइस के साथ साथ उनको पता है ना कि बुज़ुर्गों ने ये खाना है, बच्चों ने ये खाना है। तो बस आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने हाउस ऑफ समरा, आपने वहाँ पर जाकर आपने सारी चीज़ें एक ही दफ़ा ले लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर फ़िश जो है मेरे पास है सिबलू की, यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, ज़बरदस्त किस्म की है, जो जिसमें कोई कांटा नहीं है, फ्रोज़न है। ये आप बस घर में लाएं। अगर आपका दिल करता है कि आप बेहतरीन और ताज़ा सी फूड खाएं तो आपने अपने जहन में रखना है सिबलू को। ये हाउस ऑफ समरा का ही प्रोडक्ट है और इनकी जब फ़िश को आप बनाएंगे तो आपको ये लगेगा कि इसके अंदर कोई स्मेल नहीं आ रही, कोई मतलब ऐसा नहीं, वरना होता ना कि इसको इससे धोएं, लहसुन से धोएं, तो कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आधा किलो चने की दाल, ठीक है, 1 लीटर आपने दूध लेना है। आधा किलो चने की दाल, 1 लीटर दूध लेना है। तकरीबन आधा किलो की तकरीबन 1 से 1.5 पाव के जितना आपने घी लेना है, 1 पाव के जितना आपने खोया लेना है और आधा किलो आपने चीनी लेनी है। थोड़ा सा आपने जर्दे का रंग लेना है, इलायची पाउडर लेना है और 1 चाय का चम्मच आपने केवड़ा एसेंस लेना है, केवड़ा लेना है। और साथ में यहाँ पर ड्राई फ्रूट है, आपने 50 ग्राम ले लेने हैं, 100 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पर है हमारे पास, आपको बता दूँ, सुपर एशिया, ठीक है। सुपर एशिया का हम इस्तेमाल करेंगे ब्लेंडर, आप ग्राइंडर इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लेंडर इस्तेमाल करते हैं। ये सुपर एशिया की जितनी भी यहाँ पर मेरे पास यहाँ प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं आपको नज़र आ रही है, जूसर है और इसके साथ यहाँ पर आपको कीमे वाली मशीन नज़र आएगी, हैंड जूसर भी है जिसमें आपने वो ऑरेंजेस को काटना है और हाथ से वो आपने निकाल लेना है। उसके अलावा बीटर है, इनका माइक्रोवेव ओवन है, वॉशिंग मशीन है। इतनी सारी इनकी प्रोडक्ट्स हैं जो मैं कहती हूँ बहुत ही आला क्वालिटी की, ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी की है। स्टील के इनके सारे जितने भी पार्ट्स इन्होंने इस्तेमाल किए, अंदर स्टील के इस्तेमाल किए हैं ताकि आप पानी का काम कर रहे हैं और ये ना कि उसमें जंग आ जाए। इनके ब्लेड्स इतने तेज़ हैं और फटाफट जो आपके घंटों के काम है ना वो मिनटों में कर देते हैं। तो मैं भी आपको कहूँगी कि आपने भी इंतखाब करना है, सुपर एशिया का इंतखाब करना है, अपने घर में लेके आएगा, आप घंटों के काम मिनटों में कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास है ये चने की दाल है जिसको मैंने दूध के साथ पका लिया है, ठीक है। दूध के साथ मैंने इसको बॉयल किया, लेकिन मैंने इसमें जर्दे का रंग नहीं डाला। अभी मैं इसको पीसती हूँ पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। थोड़ा सा इसमें येलो फूड भी डाल देंगे, वैसे वो आपकी मर्ज़ी, अगर ना भी डालें तो थोड़ा मैंने इसको ज़रा चेंज करके बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें कुछ चीज़ों को ऐड कर लिया है।
चलिए जी, इसको चलाते हैं। थोड़ा सा अगर हमें दूध डालने की ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। इसी के अंदर हम डाल देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा येलो फूड कलर। अब उबालते वक्त भी डाल सकते हैं, तो मैंने इसलिए नहीं डाला कि मैंने कहा आपके सामने ही करूँगी, ठीक है। यहाँ पर है पीला रंग, ये रहा येलो फूड कलर, ताकि इसका कलर थोड़ा सा ना येलो येलो आए, मज़ेदार आए। अच्छा जी, इसको हम बंद करते हैं और यहाँ पर हम इसको पीसते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, देखें कितना अच्छा ये पेस्ट बन गया। वरना आप जब चॉपर में पीस रहे होते हैं तो वो दाना दाना आता है, लेकिन ये देखें बिल्कुल इस तरह से जैसे आप ब्लेंडर में पीस रहे होते हैं उसी तरह से इसका बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट बन गया। बस अब कुछ भी नहीं करना, हमने घी के साथ इसको भूनना है। ये मैं एक्चुअली आपको पता है इसको भूनने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो मैं इसको रख दूँगी, घी में भूनता रहेगा। बाकी क्या करना है वापस आएंगे आपको फिर बताएंगे, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर ये देख लीजिएगा कितनी ज़बरदस्त किस्म की दाल पीसी है, जो मैंने यहाँ पर सुपर एशिया का जो चॉपर था, चॉपर में पीसी। दूध 1 लीटर दूध के अंदर इसको मैंने पका लिया था। दाल को आधा किलो आपने दाल लेनी है। दाल को आपने क्या करना है, भिगो दीजिएगा 2 घंटे, जितनी देर भिगो सकते हैं। उसके बाद उसको छानिएगा, दूध डालकर उसको चूल्हे पे पकने रख दीजिएगा। थोड़ा सा जर्दे का रंग भी डाल दीजिएगा, और जब वो देखिएगा बिल्कुल ड्राई होगी उसके बाद आपने इसको पीस लेना है। ये देख लीजिएगा मैंने इसको पीस लिया। अब ये है कि बॉयल हुई हुई है, और इसके अंदर अभी हमने डालना है चीनी। अच्छा, इलायची मैंने इस चॉपर के अंदर ही डाल दी थी, ताकि इलायची जो है वो भी इसके साथ थोड़ी सी पीस जाएगी, तो ज़रा एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। आप कूट के भी डाल सकते हैं, तो मैंने चॉपर में ही डाल दी। मैं थोड़े से काम ना आसान वाले करती हूँ, जैसे घर में कर रही होती है ना कि आसानी ईजी के साथ टाइम भी बच जाए, तो वो मैंने ये काम कर लिया। ये देख लीजिएगा इलायची आपको नज़र आ रही होगी, जो मैंने इसके अंदर ही डाल दी थी, और ये पिस चुकी है, और थोड़े थोड़े से वो उसके बीज जो है वो तो पिस चुके हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर डालेंगे चीनी, ठीक है। चीनी डालकर फिर हमने इसको पकाना है। आपको पता है जब हम इसका हलवा बनाते हैं चने की दाल का, खैर इसमें तो प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है, बहुत मतलब प्रोटीन इसमें होती है, लेकिन क्या जब हम इसका हलवा बनाते हैं तो वो ड्राई होने के बाद बिल्कुल ऐसा सख्त सा हो जाता है। तो थोड़ा आपने ना इसको, जब दाल को आप पकाएंगे तो आप क्या कीजिएगा, दाल को बहुत अच्छे से गलाएगा, वरना ये ड्राई ड्राई सा हो जाता है, बहुत खुश्क सा हो जाता है। तो आपने क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से गलाना है दूध के अंदर, ताकि वो जब आप इसको हलवा बनाकर छोड़ें तो वो खुश्क ना हो जाए। और एक होता है खुश टुकड़ियाँ वाला, तो उसके लिए तो आपको पता है घी का भी थोड़ा सा इस्तेमाल कम होता है, और दूध का भी इस्तेमाल कम होता है। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसमें डालेंगे चीनी, ठीक है। चीनी डाल देंगे, और इसको मैं अब यहाँ पर चम्मच चला रही हूँ, इसलिए एक तो ये क्या होता है कि नीचे लगने का भी डर होता है, दूसरा ये होता है कि उड़ता है, पटक पटक करके उड़ रहा होता है, तो बाज़ दफ़ा तो हाथों पे, चेहरे पे भी आपके आता है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। और यहाँ पर हम इसमें डाल देते हैं चीनी, ठीक है। अब चीनी डाल के अब इसको हमने पकाना है। अब चीनी का पानी जो है खुश्क होगा, ठीक है। अब इसको हमने बिल्कुल इस तरह से करना है कि ये लिक्विड इस तरह से ना हो, ये ड्राई हो जाए। जिस तरह से सूजी का हलवा होता है, इस तरह से हमने इसको ड्राई करना है। अच्छा जी, इसके बाद क्या करना है, हमारे पास है यहाँ पर खोया इसमें डालेंगे। यहाँ पर है मेरे पास केवड़ा, लिक्विड वाला है, ठीक है। अगर आपके पास एसेंस है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो चंद कतरे आपने डालने, 1 चम्मच भर के नहीं डालेगा, वरना ये होगा कि हलवा कड़वा हो जाएगा और वो आपसे खाया नहीं जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए मैं ज़रूर इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ ताकि समझ आ जाए कि केवड़ा आप 1 चाय का चम्मच डालिएगा। अगर एसेंस डाल रहे हैं तो आपने चंद कतरे डालने, वो ज़्यादा ना डालिएगा, ठीक है। चांदी के वर्क भी हमारे पास है, और ये मैंने 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम पिस्ता को बारीक चॉप कर लिया है, ये हम बाद में करेंगे। तो फ़िलहाल मेरा इसको ध्यान इसकी तरफ होना चाहिए, इसलिए कि हलवे का ये होता है कि ज़रा सा भी नीचे लग गया तो फिर वो मज़ा नहीं आता इसका, तो इसलिए मैंने इसके अंदर इस तरह से ये देखिए। अब इसको हमने ड्राई करना है।
खूब अच्छी तरह से आपने इसको खुश करना है और उसके बाद इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। ये थोड़ा सा लिक्विड वाला होगा और यहाँ पर ये आपने ज़रूर ख्याल कीजिएगा कि किनारे आपने इसके छुड़ाते जाना है, किनारे ये देखिए, ताकि ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, देखिए ना। अच्छा, यहाँ पर मैं पसंदे भी बनाऊंगी, जिसका मैंने कहा था बड़े मज़ेदार डिफरेंट तरह के, लेकिन मैंने इसको बॉईल करने रखती है। मैं इसको एक नज़र देख लेती हूँ, अगर वो गल गए हैं तो हम क्या करेंगे, उसको भी स्टार्ट कर लेंगे। नहीं, अभी थोड़े से कच्चे हैं, ठीक है, अभी इसकी कसर है, थोड़ा सा और पक जाए फिर हम इसको मसाले में पकाएंगे। यहाँ पर इसको ढक के थोड़ा सा मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देती हूँ। ज़ाहिर बीफ है, बीफ में थोड़ी सी स्मेल भी आ रही होती है, मतलब इस तरह से कि गोश्त की एक आ रही होती है, तो थोड़ा अदरक लहसुन के साथ ये पक जाएंगे। चलें जी, ये हो गया। अब यहाँ पर हम हलवे को देखते हैं, सही है, ये देखें, बस इस तरह से आपने इसको चलाते जाना है ताकि ये आराम से पकता रहे। और बस ख्याल कीजिएगा कि आपके हाथों में ये ना लगे। अभी ये बहुत पानी की तरह है, इसको अच्छी तरह से ड्राई करना है और फिर इसके बाद बाकी की हम चीज़ें डालेंगे। चीनी भी हमने साथ में डाली इसलिए कि दाल जो थी हमारी बहुत अच्छे से गली हुई थी। हाँ, एक चीज़ का आपने ये भी ख्याल रखना है कि जब आप दाल को उबाल रहे होते हैं, अगर आपको लग रहा है कि वो थोड़ा सा दाना कच्चा है, ठीक है, कच्ची दाल है, आपने इसको पीस लिया, लेकिन आपने चीनी नहीं डालना, पहले उसको पकाइएगा, वरना वो दाल गलेगी नहीं और सख्त हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, शाजिया से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अरसे बाद मेरी आपसे बात हो रही है। बहुत शौक से आपका शो देखती हूँ, बहुत कुछ आपसे बनाना सीखा है, आपकी रेसिपीज दावतों में भी ट्राई करती हूँ, बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस आता है और आप माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। आज का ड्रेस भी आपका बहुत जबरदस्त है। अच्छा, मुझे जी रिदा, मुझे ये पूछना था, जैसे अभी इसकी चने की दाल की अगर कतलियाँ बनानी हो तो क्या चने की दाल को पीसने के बाद सुखाना जरूरी है? चने की दाल बिल्कुल, जैसे मैं इसमें तो था ना दूध, वो बिल्कुल ड्राई कीजिएगा, खुश कीजिएगा। अच्छा, फिर ड्राई करके फिर भूनना है घी में? हाँ, फिर आप उसको घी में भूनिएगा और फिर उसमें चीनी डाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो वो खुश्क वाली होगी और उसमें थोड़ा सा घी का भी इस्तेमाल कम कीजिएगा। और दूसरा, बिल्कुल वो एक थोड़ा सा जैसे एक दाना कच्चा नहीं होता, इसमें चावल का होता है, इस तरह से थोड़ी सी कच्ची दाल रखिएगा, थोड़ी सी, सही है। वो खुश वाला, बहुत जबरदस्त ये वाला हलवा भी आपका ट्राई करूंगी और बहुत अच्छी रेसिपीज हैं। आपकी टीम बहुत जबरदस्त काम कर रही है। आपके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत खुश रहे हैं आप। बस दुआ करें अल्लाह ताला नया जो साल है हम सबके लिए बहुत अच्छा हो, सबके लिए बहुत अच्छा हो, कोरोना से पाक हो, सबको अल्लाह ताला जो है ना अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आमीन आमीन सुबह आमीन। बहुत शुक्रिया, इतनी प्यारी दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, मैं मुसलसल चम्मच चला रही हूँ इसलिए कि इसको हमने ड्राई करना है, ताकि ये जो नज़र आ रहा है आपको पानी लिक्विड सा, ये ड्राई हो जाए, फिर इसके अंदर खोया जाएगा, बादाम पिस्ते ये डाल देंगे हम। और इसको मैं छोड़ इस वजह से नहीं रही हूँ कि अगर ये नीचे लग जाएगा ना तो पूरा हलवा जो है हमारा कड़वा हो जाएगा, तो मैं इसलिए इसको मुसलसल चम्मच चला रही जा रही हूँ। बस थोड़ी देर के बाद ये ज़रा सा खुश्क हो जाएगा, इसके अंदर हम डाल देंगे, यहाँ पर मेरे पास है। और वैसे भी थोड़ा सा ये लिक्विड में रखना पड़ता है, इसलिए कि जैसे मैंने कहा था कि चने की दाल जो होती है ना वो ठंडी होने के बाद और ज़्यादा हार्ड हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको मुझे लिक्विड में रखना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा और पका रही हूँ और ज़रा सा ये देख रही जा रही हूँ कि ये कहीं उड़े ना ऊपर और नीचे भी ना लगे। तो बस उसके बाद हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं जो हमारे पास आप देख सकते हैं कि सिबलू है, हाउस ऑफ समरा की जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है फ्रेश स्ट्रीट में, जिसमें आपको यहाँ बारबेक्यू सॉस नज़र आ रही है, मस्टर्ड पेस्ट, येलो मस्टर्ड पेस्ट नज़र आ रहा है, सिरका नज़र आ रहा है और बैक साइड पे आपको चॉकलेट सॉस नज़र आ रही है, इटालियन आपको सीजनिंग नज़र आ रही है, उसके अलावा स्ट्रॉबेरी सॉस है। ये सारी जो चीज़ें ना ये हाउस ऑफ समरा की है। और इनके जिस तरह से सी फूड की बात की जाए तो सी फूड का ये कि बहुत लोगों का इस वजह से नहीं खा रहे होते कि स्मेल की वजह से, लेकिन अगर आपका दिल करता है कि आप सी फूड खाएं, जिस तरह से प्रॉन्स हैं, नगट्स हैं, ये सारी बोनलेस फिश वगैरह, फ़िश फिले वगैरह, तो आपने इंतखाब करना सिबलू का, ठीक है। ये हाउस ऑफ समरा का ही प्रोडक्ट है, सिबलू का इंतखाब करना है। इसमें कोई स्मेल नहीं आती, कोई कांटा भी नहीं होता। अभी मैं अमूमन ये होता है कि हम बोनलेस फिश लेते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत कांटे का भी होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आप इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रही हूँ कि मैं ख़ुद भी इसको इस्तेमाल करती हूँ और मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छी और आला क्वालिटी की है। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, ये इस टाइम पर यहाँ पर ये ड्राई होना शुरू हो गया, यहाँ पर ही देख लीजिएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ पर चलाऊँगी ताकि ये किनारे इसके जो छूट जाए। फिर हम फ़िश को मैरिनेट करेंगे, उसका हम बता देंगे। यहाँ पर हमारे पसंदे जो हैं वो बॉयल होने हैं तो उसको भी मैं बना लूँगी, लेकिन इसका थोड़ा सा मैं ये देख रही हूँ कि ये देखिए उड़ना शुरू हो गया और ये अब ड्राई होना शुरू हो गया। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा खोया डाल देंगे, कुछ हम इसमें डालेंगे यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स, ये
मैं हमेशा पकते हुए भी थोड़ा सा डाल देती हूँ ताकि वो जब आप खाएं तो आपको इसका हर बाइट के अंदर आपको उसका ड्राई फ्रूट आए तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, ये इसमें डालते हैं आधा खोया, बाकी हम बाद में भी डालेंगे। चलें जी, मिसेज़ महमूद से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम दीदा, आप कैसी हैं? चांद बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह, बहुत अच्छे खाने बनाती शहजादी आप। और हमसे आप बहुत टाइम से चाह रहे थे आपसे मुलाकात हो, लेकिन आज मेरा भी फ़ोन 4 साल के बाद लगा है। ओहो, बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत बातों का, दुआओं का। बिल्कुल मुलाकात करें, आप क्यों नहीं आ पाए, यहाँ पर मिले हमसे। नहीं जान, मैं मिलूंगी अपनी बहन से प्यारी गुड़िया से। मैं आपको ये कह रही थी कि एक नया साल शुरू हो रहा है ना, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है इस साल के लिए इतनी दुआएं करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमारे मुस्लिम उम्मा को, पूरे मुसलमानों को, पूरे पाकिस्तान को अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। पूरी दुनिया को रखे, पूरी दुनिया में कोविड खत्म हो। वही मैंने कहा ना, पूरी मुस्लिम उम्मा, पूरी दुनिया, भारत पूरी सही, बिल्कुल सही। और अल्लाह ताला आपकी पूरी टीम को, आपकी पूरी फैमिली को, और हमारी जो जिनका एक चैनल चल रहा है, मैं नाम भूल जाती हूँ, भारत सुल्ताना आप हैं, अतर साहब हैं, सबके लिए बहुत सारी दुआएं करें। सबके लिए। और मुझे आपसे ये कहना था, तुम्हारा ड्रेस बहुत प्यारा है, किसका पहना हुआ है तुमने? ये एक ब्रांड ने दिया था, बहुत पुरानी बात है, 1 साल हो गया, तो फिर मैंने पिछले साल दिसंबर में पहना था, तो आज मैंने दोबारा निकाल के पहन लिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर ये फटक फटक के ऊपर आ रहा जा रहा है, ड्राई हो रहा जा रहा है। ये देखिए काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, बस ये थोड़ा सा और ये खुश्क होगा। और इसके अंदर मैंने खोया भी डाल दिया है ताकि वो, आपको पता है, टेस्ट बड़ा मज़ेदार सा आ जाता है। अभी और मज़ीद भी इसमें डालेंगे, कुछ ऊपर से इसका मेकअप भी करेंगे खोए के साथ, ड्राई फ्रूट के साथ, चांदी के वर्क के साथ। ठीक है जी, तो अब मैं इसको यहाँ पर फ़िलहाल थोड़ा सा चम्मच चला रही हूँ, मे बी कि ड्यूरिंग ब्रेक ये हो जाए, फिर आएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। ये देख लीजिएगा, ये ज़बरदस्त सा हलवा हमारा रेडी हो चुका है। अब ये देखें, अगर किनारे छोड़ने लगे तो इसका मतलब है कि ये जो है ये अच्छी तरह से भून चुका है। ठीक है, अब हम इसके अंदर, मैंने कहा था, डालेंगे थोड़ा सा खोया मज़ीद। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे, हाँ केवड़ा रह गया, केवड़ा नहीं डाला, ये डालते हैं। ठीक है, ये डल गया, और इसको थोड़ा सा इस तरह से अच्छी तरह से बस आपने इसको भूनना है ताकि ये किनारे छोड़ दे। जब किनारे छोड़ दे तो इसका मतलब है कि ये जो हलवा जो है आपका रेडी हो गया। और ये देखिए, मैंने लिक्विड वाला बनाया है, मैंने इसको वो टुकड़ियों वाला नहीं बनाया। ठीक है, ये लिक्विड वाला है जो चम्मच के साथ खाया जाता है, ये वाला मैंने बनाया। अब ये तैयार हो चुका प्रॉपर तरीके से, ये देखिए। और खोए से बहुत मज़े का टेस्ट आता है, बहुत अच्छा आता है। अच्छा, जब आपने टुकड़ियों वाला बनाना है, ड्राई वाला, तो आप उसमें खोया ना ऐड कीजिएगा। सही है, ये देखें खुशबू अब आने शुरू होगी है इसकी। थोड़ा इसके अंदर पता है मेहनत तो होती है, इसलिए। चलें जी, ये तो हो गया रेडी। अब इसको थोड़ा सा मैं कम कर देती हूँ, इतनी देर में ये हल्की आग पे होता रहेगा, मैं चम्मच चलाती रहूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास है जो हाउस ऑफ समरा, और यहाँ पर है हमारे पास सिबलू। ठीक है जी, हाउस ऑफ समरा की जैसे बात की जाए तो मैं आपको यही कहूँगी कि हाउस ऑफ समरा जो है, ये इनकी इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं और हर बड़े सुपर स्टोर सुपरमार्केट्स वगैरह में आपको मिल जाएगी। बहुत बड़े बड़े कराची में नाम है, वहाँ पर कराची के अलावा इस्लामाबाद, लाहौर, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर ये आपको मिल जाएंगी। अगर आपको चाहिए इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स चाहिए और आप चाह रहे हैं कि आप अपने किचन में ला कर रखें, ज़ाहिर है इतनी सारी चीज़ें हैं जो घर की रोज़ की इस्तेमाल की चीज़ें, तो आपने क्या करना है, अपने जहन में रखना है कि हाउस ऑफ समरा, और यहाँ पर जो बात फ़िश की आती है, सी फूड की आती है, तो आपने सिबलू भी अपने जहन में रखना है। अच्छा जी, हम क्या करेंगे, इसको करेंगे मैरिनेट। मैं एक बॉल ले लेती हूँ, पहले हम इसको मैरिनेशन करेंगे अच्छे से। ये ले लेती हूँ एक, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ें मुझे चाहिए, ताकि फिर मैं साइड पे करूँगी तो जगह यहाँ पर खाली हो जाएगी। तो ये मेरे पास है नमक, ये हम इसमें डालेंगे। नमक के साथ लाल मिर्च पाउडर, ग्रिल फिश बना रहे हैं। इसके बाद इसके अंदर जाएगा ऑरिगानो, साथ में आपने काली मिर्च लेनी है। इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट ले लीजिएगा। यहाँ पर हम लेंगे मस्टर्ड पेस्ट, येलो मस्टर्ड पेस्ट, फ्रेश स्ट्रीट, ठीक है, ये हम इसमें डालेंगे। लेमन जूस ले लें,
या फिर आप सिरका ले लें। तो मेरे पास था सिरका, तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है जी, चलें जी। और बारबेक्यू सॉस है, ये आपने क्या करना है, बारबेक्यू सॉस के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा, आपको बड़े मज़े की लगेगी, बड़ी अच्छी लगेगी। बस आपने इसकी, ठीक है, ड्रेसिंग हमने इसकी तैयार कर ली है। चलिए जी, अच्छा जी, ये ड्रेसिंग इसकी पूरी समझो, एक ड्रेसिंग क्या, इसकी पूरा हमने मैरिनेशन के लिए हमने ये तैयार कर लिया। अब इसके अंदर हम लेंगे फ़िश के फिलेस। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितने अच्छे साफ़ सुथरे से आपको नज़र आ रहे हैं। ये कोई कांटा नहीं, कुछ नहीं है। इसको मैरिनेट करेंगे, फिर ग्रिल पैन पे हम इसको बना लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। ये देखिए, आप शाशलिक बना रहे हैं, आप मंचूरियन बना रहे हैं, या फिर बर्गर बन बना रहे हैं, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ़िश फिलेज़ हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं, कोई कांटा नहीं, कोई स्मेल नहीं, कुछ भी नहीं, आपको कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और आप इसको इसी तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना कहें लेमन जूस लगाएं, अजवाइन लगाएं, लहसुन लगाएं, ये सारी चीज़ें होती हैं ना कि जब मछली लेके आते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। आपने पैकेट से निकालना है, ना आपको वॉश करने की ज़रूरत है, ना आपके हाथों में स्मेल आएगी। बस इस तरह से आपने इसको, ये देखिए ये हो गया। अब मैं ग्रिल पैन के ऊपर इसको बनाऊंगी। ठीक है, ये मैरिनेट हमने इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया। और यहाँ पर है हमारे पास फ्रेश स्ट्रीट बारबेक्यू सॉस हाउस ऑफ समरा की, इसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए जी, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर भी रखती हूँ ताकि यहाँ भी इसका मसाला लगे। बहुत अच्छे से आपने इसको मसाला लगाना है ताकि जब आप फ्राई करें तो आपको मज़ा आ जाए फ़िश खाने का। चलें जी, ये होगी हमारी फ़िश को मैरिनेट कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ पर पहले मैं हलवे को हटाती हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर हम ग्रिल पैन रखेंगे, हल्का सा ऑयल इस पर डालिएगा, आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये अब किनारा छूट गया इसका, काफ़ी टाइम इसने लिया है। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ थाल में, और ऊपर से हम बाकी की चीज़ें डालेंगे और इसको हम सर्व करेंगे। जब घी ऊपर आए तो इसका मतलब है कि ये रेडी हो गया। चलेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हलवा रेडी हो गया। इसके ऊपर डाल देते हैं बादाम, और इसके साथ इसके ऊपर डाल देते हैं हम यहाँ पर खोया। और चले जी, ये खूब सारे आपने इसके ऊपर डाल देने बादाम पिस्ते। उसके बाद आप इसके ऊपर डाल दीजिएगा खोया, और इसको आपने मज़े ले लेके खाना है। ज़ाहिर है आपको पता है कि थोड़ा मौसम भी इस तरह का, इसमें ज़्यादातर खाया भी जाता है हलवे वगैरह। वैसे तो इस दफ़ा तो मैंने सारे आपको हलवे सिखा दिए, मीठा कद्दू, ये वो सब सिखा दिए। ठीक है, अब इसके ऊपर जाएंगे चांदी के वर्क। ये देखिए, ये लगा देते हैं। चले जी, ये हमारा रेडी हो गया मज़ेदार सा हलवा, वो भी चने की दाल का। ठीक है, अब फ़िश को हम करते हैं यहाँ पर ग्रिल करते हैं। मेरे पास है यहाँ पर ग्रिल पैन। ठीक है, इसको हम करेंगे ग्रिल। ठीक है, कहाँ गया यार, मेरा हाथ ऑयली हो रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ ताकि ड्यूरिंग ब्रेक हम इसको ग्रिल कर लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा आपने ऑयल इस पर डालना है। इसके ऊपर आपने फ़िश को ग्रिल कर लेना है। तो ये मेरे पास है फ़िश जो हमने ली है सिब्लू। ठीक है, इसको इसके ऊपर रखेंगे, फ्राई होगी, इसको हम निकाल लेंगे। और ये देखें, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 पीस रख लेते हैं और बाकी जो है वो बाद में कर लेंगे। चलें जी, फ़िश हमारी फ्राई हो रही है और इसके बाद आएंगे हम थर्ड लास्ट रेसिपी की तरफ।
हलवा रेडी हो चुका है और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गई है। फ़िश भी हमारी रेडी हो चुकी है। हलवा बड़े मज़ेदार सा तैयार हो चुका है जो हमने बनाया है चने की दाल का। अब हम बना रहे हैं पसंदे, जो मैंने कहा था बड़े चेंज और बड़े मज़ेदार से। ठीक है, यहाँ पर मैंने पसंदों को अदरक लहसुन डालकर इसको बॉयल कर लिया, गला लिया। ठीक है, अदरक लहसुन डाल के उसको उबाल लिया। यहाँ पर हम लेंगे तकरीबन 2 अदद प्याज, तकरीबन 1 पाव के जितने टमाटर। प्याज को ब्राउन करेंगे थोड़ा सा, और इसके अंदर टमाटर, हरी मिर्चें ये जाएगी, और काली मिर्च कुटी हुई डाल रहे हैं, और साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, हरी मिर्चें, हरा धनिया। सिंपल और मज़ेदार। तो इसलिए मैंने कहा था ये थोड़े से चेंज है। उससे पहले मैंने आपको जो सिखाए थे उसके अंदर हमने सारे मसालों को भूनने के बाद दही के अंदर मिक्स किया और फिर पसंदों में डालें। लेकिन ये आप ट्राई कीजिएगा, ये भी बड़े मज़े के बनते हैं। सही है। अच्छा जी, इसके अंदर जाएंगे टमाटर। ये प्याज हल्के लाइट गोल्डन ब्राउन हुए, ज़्यादा तेज़ रंग नहीं करेंगे वरना ये जो सालन का रंग है ना वो ख़राब हो जाएगा। अब आपने इसको थोड़ा सा इस तरह से, इसके अंदर हम डालेंगे काली मिर्च कुटी हुई, लाल मिर्च पाउडर और नमक। सिंपल मसाले और मज़ेदार। ठीक है, इसमें जाएगा आपने आधी चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और तकरीबन 1 खाने का चम्मच या 2 चाय के चम्मच काली मिर्च कुटी हुई। सही है। साथ में ये मेरे पास है हरी मिर्चें, ये हम इसमें डाल देंगे। बारीक कटी हुई अदरक भी मैं थोड़ी सी इसमें डाल दूंगी। चलें जी, ये भी अब बस आप इसको इसके साथ कवर करेंगे ताकि ये जो हमारे पसंदे जो हैं ये इस मसाले के साथ पके हैं। ठीक है, इसलिए कि इसको सिर्फ हमने अदरक लहसुन डाल के इसको हमने भुना था और बॉयल किया था, और उसके बाद ये बिल्कुल ड्राई अच्छी तरह से हो गए। और वो जो इसका जो कहते हैं ना ऑयल होता है गोश्त का, मटन का या बीफ का, तो उसी में हल्के से एक तरह से फ्राई भी हो गए। अब बस इसको मैं ढक के रखती हूँ ताकि थोड़ा सा ये पक जाए, और इसके बाद हम इसको निकालेंगे और ज़बरदस्त किस्म के ये पसंदे मज़ेदार किस्म के जो है रेडी हो जाएंगे। ठीक है, चलें जी, इसको ढकते हैं और बात करते हैं मुनेज़ा के साथ जो लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप बताएं, आप कैसी हैं? बस रिजा ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का बिल्कुल। आप तो दिन पे दिन स्मार्ट होती जा रही हैं। अच्छा, आपको लग रहा, मुझे तो लग रहा मैंने वेट बढ़ा लिया है। नहीं। अच्छा, मैंने रिजा पूछा था कि ये चने की दाल का हलवा कि आप मैंने एंड देखा है, मुझे बड़ा पसंद है ये। अभी हमारे ना जब रिकैप चलता है ना उसमें हमारे पूरे रेसिपी कार्ड भी आते हैं। आपने आधा किलो चने की दाल लेनी है, आधा किलो आपने ले लेना है इसके अंदर क्या नाम लेते हैं चीनी। ठीक है, और 2 से 3 इलायची ले लीजिएगा, 1 पाव की जितना खोया ले लीजिएगा, ज़्यादा डालना चाहे तो 1.5 पाव भी ले सकते हैं। थोड़ा सा जर्दे का रंग ले लीजिएगा। ठीक है, और चंद कतरे केवड़ा एसेंस के, या फिर 1 लिक्विड वाला तो 1 खाने का चम्मच वो ले लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, मुश्किल आसान सी रेसिपी है। दूध के साथ इसको पका लीजिएगा, 1 लीटर दूध के साथ गला लीजिएगा, ब्लेंडर में चॉपर में डालिएगा, पीसिएगा, घी में भूनिएगा, चीनी डालिएगा, इलायची डालिएगा, बादाम पिस्ते डालिएगा और तैयार है। कितनी आसान सी रेसिपी है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला था। पानी डालना इसलिए ज़रूरी था कि ताकि ये हमारे पसंदे जो है वो हमने बिल्कुल फीके उसको बॉयल किए थे, तो ताकि थोड़ा मसाले के साथ पक जाए। बस अब थोड़ी देर के लिए इसको कवर करूँगी, ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। हरा धनिया, बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे और मज़ेदार से ये पसंदे जो है हमारे रेडी हो जाएंगे। तो इसको फ़िलहाल मैं ढक के रखती हूँ। सही है, फ़िश को निकाल लेते हैं। फ़िश भी हमारी तैयार है। उसके ऊपर जाएगी, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है फ्रेश स्ट्रीट हाउस समरा की जो बारबेक्यू सॉस है वो इसके ऊपर डालेंगे, उसके साथ सर्व करेंगे और मज़ेदार फ़िश भी हमारी रेडी है। अब ऐसा करते हैं, हम ब्रेक पे चलते हैं। रिकैप ब्रेक आएगा, रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उसको आपने नोट करना है और फिर ट्राई कीजिए। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बीफ पसंदे अज्जा बीफ के पसंदे आधा किलो, प्याज 250 ग्राम, टमाटर स्लाइस 2 अदद, हरी मिर्चें 6 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, तेल आधा कप, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे। तरकीब: पहले बीफ के पसंदों को उबाल लें। जब वो गल जाए तो चूल्हा बंद कर दें।
अब प्याज को गर्म तेल में ब्राउन कर लें। फिर इसमें कुटी काली मिर्च, नमक, पिसी लाल मिर्च, हरी मिर्ची और पसंदे डालकर धीमी आंच पर भूनें। उसके बाद इनमें नींबू का रस, हरा धनिया और बारीक कटी अदरक डाल के चूल्हा बंद कर दें। आखिर में ऊपर टमाटर स्लाइस भी डाल दें। चने की दाल का हलवा। अज्जा चने की दाल आधा किलो, दूध 1 लीटर, चीनी आधा किलो, छोटी इलायची 6 अदद, खोया 250 ग्राम, बारीक कटे बादाम 50 ग्राम, बारीक कटे पिस्ते 50 ग्राम, घी 250 ग्राम, केवड़ा 1 चाय का चमचा, जर्दे का रंग आधा चाय का चमचा। तरकीब: पहले चने की दाल आधे घंटे के लिए भिगोएं। अब दूध में दाल और जर्दे का रंग डालकर उबाल लें। जब दाल गल जाए तो चूल्हा बंद करके इसे पीस लें। फिर घी गर्म करें और इसमें पिसी दाल और चीनी डालकर भून लें। जब घी ऊपर आ जाए तो उस पर खोया, बारीक कटे बादाम, बारीक कटे पिस्ते, छोटी इलायची और केवड़ा डालकर 5 मिनट दम पर रखें और चूल्हा बंद कर दें। मज़ेदार चने की दाल का हलवा सर्व कर दें। ग्रिल फिश। अज्जा: फिश फिले 1 पैकेट, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, इसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, ऑरिगानो आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, बारबेक्यू सॉस 2 खाने के चमचे, तेल 3 खाने के चमचे। तरकीब: फिश फिले पर मस्टर्ड पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, नमक, अदरक लहसुन, ऑरिगानो, नींबू का रस और काली मिर्च लगाकर आधा घंटा मैरिनेट कर लें। फिर ग्रिल पैन में तेल गर्म करके फिश ग्रिल करें। आखिर में बारबेक्यू सॉस डाल के सर्व करें। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारे पसंदे भी रेडी हो चुके हैं। अब ये जो हमने फ़िश को फ्राई की थी सिब्लू, और इसके अंदर क्या था कि हमने डालनी थी बारबेक्यू सॉस के साथ सर्व करना था। तो इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ बारबेक्यू सॉस, जो फ्रेश स्ट्रीट हाउस ऑफ समरा, ठीक है। आप इसके साथ सर्व कीजिएगा, आपको बड़ी मज़े की लगेगी। और इसके ऊपर इस तरह से आपने डालकर भी सर्व करनी है तो भी आपको बहुत मज़े की लगेगी, ठीक है जी। हमने डाल दी यहाँ पर बारबेक्यू सॉस, जो हाउस ऑफ समरा, ठीक है, फ्रेश स्ट्रीट। ये भी रेडी होगी। इसको मैं रखती हूँ यहाँ पर, ये देख लीजिएगा। चले जी। अच्छा जी, मेरे पास जरनक बना रही है, कैरेट ज़िक्यूनी केक बना रही है और चॉकलेट ऑरेंज लोव्स बना रही हैं। तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं दोनों, आप ज़रूर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा। हलवे का एक दफ़ा मैं रिपीट कर लेती हूँ। ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हलवे का मैं ज़रूर बता दिया करें बार बार। इसके लिए क्या है कि आपने आधा किलो चने की दाल, ठीक है, और आधा किलो आपने चीनी लेनी, दोनों एक बराबर, जिस तरह से हम जर्दे में लेते हैं। 1 लीटर आपने दूध लेना है, थोड़ा सा जर्दे का रंग ले लीजिएगा। 250 ग्राम के जितना आपने इसमें ले लेना है खोया, और 250 से 300 ग्राम के जितना आपने घी ले लेना है, और 100 ग्राम आपने बादाम पिस्ते दोनों 50-50। आपने दूध के अंदर पहले आपने दाल को गला लेना, लेकिन भिगो के आप पानी के अंदर रखिएगा। उसके बाद दूध 1 लीटर दूध में डालकर उसको हल्की आग पे रख दीजिए। जब वो गल जाएगी ठंडा कीजिएगा और आपने चॉपर या ब्लेंडर में डालकर उसको पीस लीजिएगा। अच्छा, बॉईल करते वक्त थोड़ा सा आपने येलो फूड इसमें ज़रूर डालना है। फिर आपने घी के साथ इसको रख देना है, भूनते जाइएगा, चम्मच चलाते जाइएगा। जब आपको लगे कि थोड़ा घी ऊपर आने लगा तो आपने इसमें चीनी डाल देनी है। आधा किलो ही आपने चीनी डालनी है। चीनी डालकर आपने मज़ीद इसको पकाना है, और पकाने के बाद फिर क्या कीजिएगा, इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट चॉप करके डाल दीजिएगा, केवड़ा डाल दीजिएगा, और उसके बाद जब आप देखिएगा कि घी ऊपर आ गया, डिश में निकालिएगा। अच्छा, मैंने खोया भी बीच में मिक्स किया था, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर खोया डाल दीजिएगा और बादाम पिस्ते चांदी के वर्क लगाइएगा और स्पून से खाइएगा मज़े लेके, ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। यकीनन आपने नोट कर ली होंगी। ग्रिल फिश थे, पसंदे थे, और साथ में मज़ेदार सा चने की दाल का हलवा था। ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़। उस तक मुझे मेरी टीम को याद देगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।